महफ़िल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम NCERT उर्दू क्लास 7 के सबक नंबर 3 को पढ़ेंगे और आपकी किताब का नाम है अपनी ज़बान। दर्जा 7 में कई सारी उर्दू की किताबें हैं, जैसे ख़याल हो गया, हमारे अपनी ज़बान हो गई, और इसके अलावा भी दीगर कई किताबें चल रही हैं जो NCERT से छपी हुई हैं। लेकिन अभी हमारी जो आपके सामने किताब है इसका नाम है अपनी ज़बान, और इसके 2 लेसन हम करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उनको देख लीजिए। जी, आपके इस सबक का नाम है फूल वालों की सैर। चलिए, सबक नंबर 3 आपका है और फूल वालों की सैर इसका नाम है। मैं सबक पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। बाद में हम जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो साथ साथ करते चलेंगे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने मजहबी त्यौहार जैसे दिवाली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। अगर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहसीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को किसी त्यौहार की शक्ल में देखना हो तो दिल्ली के मशहूर मेले फूल वालों की सैर का मेला देखना चाहिए। ये दिल्ली का सबसे मशहूर मेला है। ये जो आप सबक पढ़ रहे हैं फूल वालों की सैर, ये दरअसल एक मेला है जो आपका दिल्ली में लगता है। इस मेले में क्या क्या खुसूसियात होती हैं वो हम जानते हैं। आइए, इस मेले या त्यौहार की इब्तिदा तकरीबन 250 साल पहले मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के ज़माने में हुई थी। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत में दखल देने लगे थे। अंग्रेज़ हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में फूट डाली और उन्हें आपस में लड़ाकर कमज़ोर किया। फिर बहुत से इलाक़ों पर काबिज़ हो गए। देखिए, अंग्रेज़ों ने क्या किया यहाँ आकर के कि यहाँ आपस में रहने वाले लोगों को लड़ाया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया, और जब दोनों मज़हब के लोग आपस में लड़ने लगे तो उनका काम आसान हो गया। और कुछ लोग आज भी अंग्रेज़ों के रास्ते पे चल रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। खैर, एक दिन मुग़ल शहज़ादे मिर्ज़ा जहांगीर ने एक अंग्रेज़ पर गोली चला दी। रेजिडेंट अंग्रेज़ अफसर होता था जो बादशाह के दरबारी कामों में दखल दे सकता था। सज़ा के तौर पर अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को इलाहाबाद में क़ैद कर दिया। बेचारा बादशाह कुछ भी ना कर सका। ये ज़माना 19वीं सदी के शुरू का था। देखिए, 19वीं सदी कब से शुरू होती है बच्चों? 19वीं सदी शुरू होती है 1801 से। जब 1800 वाला सन पूरा हो गया और 1801 शुरू हुआ तो उस दिन से 19वीं सदी शुरू हो गई। और कब तक? 1900 तक। ठीक है, जब तक सन 2000 नहीं आया, 1801 से, और पूरा 1900 नहीं आया, तो तब तक क्या थी वो? 19वीं सदी थी। जी, उस वक्त अकबर शाह सानी हुक्मरान थे। जब मिर्ज़ा जहांगीर क़ैद से रिहा होकर दिल्ली आए तो उनकी वालिदा ने बड़ी धूमधाम से महरौली में मशहूर बुज़ुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहर के फूल वालों ने जो सुनहरी चादर बनाई थी उसमें फूलों का पंखा भी लटका दिया। खुशी के इस मौके पर महरौली में एक मेला सा लग गया। कहाँ होता है ये मेला? महरौली एक जगह है दिल्ली के पास। बादशाह को ये मेला बहुत पसंद आया और तभी से हर साल भादों के शुरू में महरौली के दरगाह और जोगमाया के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाए जाने लगे। उस ज़माने में दिल्ली की आबादी शाहजहां आबाद यानी पुरानी दिल्ली तक महदूद थी, जिसे शाहजहां बादशाह ने बसाया था। दिल्ली का पुराना नाम क्या है बच्चों? शाहजहां आबाद। ठीक है, और आगरा का पुराना नाम क्या है? अकबर आबाद। ठीक, चलिए, बादशाह फूल वालों की सैर का ऐलान करता था तो सारा शहर तैयारियों में लग जाता। लोग नए नए कपड़े सिलवाते, कारखानादार पत्ती डालकर पैसे इकट्ठे करते। महरौली उस ज़माने में शहर से बहुत दूर समझा जाता था। वहाँ जाने के लिए रथ, बैलगाड़ी, घोड़े और पालकियाँ इस्तेमाल किए जाते थे।
गरीब लोग अपना सामान गठरी में बांधकर पैदल ही मेहरौली जाते थे। रास्ते में तरह तरह की दुकानें लगती थीं। लोग खाते पीते हंसते गाते मेहरौली की तरफ चले जाते थे। जी हाँ, तो बच्चों समझ आ रहा है ना आपको? मेरे साथ साथ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं बताइए? जी ज़रूर पढ़िए आप मेरे साथ। कोई घोड़े पर सवार, कोई पालकी पर लदा हुआ, कुहार हाँपते काँपते भाग रहे हैं। उस मेले में सिर्फ मर्द ही जाते थे, औरतें शहर में ही रहती थी। घोड़ों की सजावट और पालकियों की बनावट काबिल दीद होती थी। काबिल दीद कहते हैं देखने के काबिल, जो देखने में बहुत अच्छी लगे। जी हाँ, आइए। फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर के मौके पर दिल्ली का शहर तकरीबन खाली हो जाता था। मेहरौली में रईस लोग अपने मकानों और हवेलियों में ठहरते, आम लोग बागों और खंडरों में डेरे डालते थे। बारिश का मौसम, बागों में पेड़ों का लहलहाना खूब लुत्फ़ दिया करता था, यानी खूब मज़े दिया करता था। कढ़ाइयों में पकवान पक रहे हैं। मेहरौली का बाज़ार मेवों, मिठाइयों और खिलौनों से पटा पड़ा है। पूरियों, कचौरियों, कबाब, पराठे, बिरयानी। ठीक है, आपके मुंह में पानी आ गया क्या सुन के? जी चलिए। और मुतंजन की खुशबू से गली कूचे महक रहे हैं। बादशाह, शहज़ादे और शहज़ादियाँ कई दिन तक मेहरौली में रहते थे। कुश्तियाँ देखते, मुर्गे और तीतर लड़ाते थे। बादशाह और शहज़ादे शमसी तालाब के आसपास सैर करते थे। वहाँ एक तालाब भी था जिसका नाम था शमसी तालाब। जी। महीने की 14वीं रात को मगरिब के बाद फूल वालों का बड़ा खूबसूरत पंखा जोगमाया मंदिर के लिए उठता था। तो वहाँ पे एक बच्चों एक मंदिर भी था जिसका नाम था जोगमाया मंदिर। वो आज भी है मेहरौली में, अगर आप जाएंगे तो आज भी वो मंदिर है और हम भी उसको देख के आए थे। रास्ते में मशाल, लालटेन, फानूस और दीवार गिरी की रोशनी से दिन का सा समा होता था, यानी कि दिन के जैसा लगता था। पंखे के आगे आगे ढोल ताशे वाले रंग बिरंगी वर्दियाँ और गोल टोपियाँ पहने ज़ोर शोर से ढोल ताशे बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लेते थे। आसमान सर पर उठाने का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा शोर मचाना। और जिस पंखे की बात हो रही है ना, वो ये वाला पंखा है, दिख रहा है आपको? ये वाला पंखा जिसको चढ़ाते थे वहाँ, ठीक है, ये वाला पंखा है वो। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस वो थोड़ा सा और बचा हुआ है। पहलवानों के अखाड़े ज़ोर दिखाते थे। सूखे कटोरे बजा बजा कर पानी पिलाते जाते। सबसे आखिर में पंखा और फूल वालों का गोल होता था। ठीक है, पंखा बहुत बड़ा होता था और बांस की खुपचियों पर रंग बिरंगी पत्तियां चढ़ी होती। आईने लगे होते। रंग बिरंग के फूलों की बहार के साथ पंखा एक लंबे बांस पर लटका होता था। पंखे का ये जुलूस शाही दरवाजे के सामने पहुंचता। बादशाह 12 दरी में से नज़ारा करते। बेगमा चिलमनों के पीछे से ये तमाशा देखती रहती। बादशाह सलामत बाजे वालों, पहलवानों और फूल वालों को इनाम देते। यहाँ से आधी रात के करीब जोगमाया मंदिर में हिंदू मुसलमान मिलकर पंखा चढ़ाते और चांद की रोशनी में तबर्रुक प्रसाद लेकर वापस आते। तो देख रहे हैं बच्चों, पहले कैसा माहौल था। सारे मज़हब के लोग आपस में कितने प्यार से रहते थे मिलजुल कर। जी, अगले दिन इसी धूमधाम से ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पंखा चढ़ाने की रस्म दोहराई जाती। बादशाह और शहज़ादे दोनों पंखे के साथ साथ एहतराम से चलते थे। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में फूल वालों की सैर का मेला और ज़्यादा बारौनक हो गया था। 1857 में अवाम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। कुछ महीने बाद ये जंग नाकाम हुई और दिल्ली बर्बाद हो गई। जब मुग़लों की बादशाहत ही मिट गई तो फूल वालों की सैर कौन करता, चुनांचे ये मेला बंद हो गया। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के हर दिल अज़ीज़ वज़ीर आज़म
जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इस खूबसूरत त्यौहार को दोबारा शुरू कराया। शाही ज़माने में ये मेला बरसात में लगता था, आजकल ये अक्टूबर के महीने में होता है। उन दिनों मौसम गुलाबी होता है और हर तरफ हरियाली छाई रहती है। हालांकि फूल वालों की सैर में पहले जैसा जोश खरोश तो अब नहीं रहा है, लेकिन हुकूमत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे के फ़रोग़ देने के लिए इस त्यौहार को ज़िंदा रखा है। आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़ी तादाद में उस मेले में शामिल होते हैं। ठीक है, कौन से वाले में? फूल वालों की सैर का जो मेला लगता था। अब आइए जल्दी से हम इसका होमवर्क कर लेते हैं। सबसे पहले माना वही जो मैंने आपको बताया था, क्या है वर्ड मीनिंग। इनको तो आप याद कर ही लीजिए क्योंकि इनके बिना आपका काम चलने वाला है नहीं। जी, ताजिर किसको बोलते हैं बच्चों? व्यापारी को, बिजनेसमैन को। गर्ज वजह सबब काम। हुक्मरान किसको कहते हैं? हुकूमत करने वाला। बुज़ुर्ग कहते हैं अल्लाह का नेक बंदा। बूढ़ा शख्स, बूढ़े को भी बुज़ुर्ग कहते हैं। ठीक है। छप्पर खट किसको बोलते हैं? जी, सजी हुई चारपाई। ठीक है, पिलंग या सजी हुई चारपाई को क्या बोलते हैं? छप्पर खट। भादू किसको बोलते हैं? हिंदी महीने का नाम, हिंदी साल का छठा महीना। ठीक है, हिंदी महीने हमने आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं अंग्रेज़ी महीने जो जनवरी फरवरी से शुरू होते हैं। कहाँ से? जनवरी फरवरी से। एक होते हैं अरबी महीने जो मुहर्रमुल हराम से शुरू होते हैं। ठीक है, मुहर्रमुल हराम। और एक होते हैं हिंदी महीने जो कहाँ से शुरू होते हैं? चैत बैसाख। कहाँ से? चैत बैसाख, जेठ आषाढ़ सावन भादो वगैरह। ठीक है बच्चों जी, तो दरगाह किसको कहते हैं बताइए? दरगाह कहते हैं किसी बुज़ुर्ग के मज़ार को। पत्ती डालना, चंदा जमा करना। ठीक है। काबिल दीद किसको कहते हैं? देखने के लायक। हवेलियाँ किसको बोलते हैं बच्चों? बड़े मकान को। और खंडर कहते हैं टूटी फूटी इमारत को। ठीक है। डेरे डालना, किसी जगह ठहरना। मेवा कहते हैं फल को। और मुतंजन कहते हैं गोश्त और चावलों से तैयार किया जाने वाला मीठा पुलाव। मुतंजन कहते हैं ना, मुतंजन बना दूंगा, सुना है कभी आपने? जी हाँ। मुज़फ़्फ़र कहते हैं ज़ाफ़रान से तैयार किया जाने वाला ज़र्दा। मशाले कहते हैं चिराग को। मशल असल में बनती कैसे है? एक डंडे के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कपड़ा बंधा होता है और उसमें आग जल जाती है, तो उसको कहते हैं मशाल। ठीक है। आजकल मशल मार्केट में भी मिलती हैं जो बनी बनाई होती हैं। ताशे कहते हैं बाजे का नाम। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। सुक्के किसको कहते हैं? पानी पिलाने वाले को सुक्का कहते हैं। ठीक है बच्चों जी। फानूस कहते हैं चिरागदान को। किसको? चिरागदान। मुराद क्या है? चिराग और शमा। ठीक है जी हाँ। तो दीवारगिरी किसको कहते हैं? दीवार से लटके हुए चिराग या शमे जो दीवार पे लगे रहते हैं ना, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जो पुरानी फिल्में होती हैं। जुलूस कहते हैं बहुत सारे लोगों का इकट्ठा किसी मकाम तक जाना। बारादरी कहते हैं बच्चों 12 दरवाजे वाला महल। ठीक है जी। अब ये सोचने का काम है, सोचिए और बताइए। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तान के मजहबी त्यौहार कौन कौन से हैं बताइए? मजहबी त्यौहार कौन कौन से हैं? जिस तरह होली हो गया, ठीक है, दिवाली हो गया, ईद हो गया, है ना, ईद, बकरा ईद हो गया। ठीक है, बकरा ईद। तो ये सारे क्या है? मजहबी त्यौहार हैं। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में क्यों आए बताइए? वो तिजारत करने की गरज से आए थे, बिज़नेस करने के लिए। और यहाँ जब उन्होंने देखा कि बहुत सीधे साधे लोग हैं तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ इनको आपस में लड़ाकर हम इनके ऊपर हुकूमत भी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में कौन कौन सी सवारियाँ इस्तेमाल होती थी बताइए? सारे आपने सबक में पढ़ लिया है। मेले के एहतमाम में बादशाह क्या करते थे? क्या करते थे? सबक में आपने पढ़ लिया है। जोग माया का मंदिर और ख्वाजा बख्तियार का काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ वाक़ है? महरौली में। कहाँ पे? महरौली एक जगह है दिल्ली के पास, वहाँ है। आखिरी मुग़ल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह ज़फ़र। क्या था बच्चों? बहादुर शाह ज़फ़र। आज़ादी के बाद फूल वालों की सैर किसने शुरू कराई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है जी। फूल वालों की सैर का मेला हमारे लिए क्यों अहम है? देखिए कई वजह से अहम है। एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि वहाँ सभी मज़हब के लोग इकट्ठे होते थे, आपस में प्यार मोहब्बत से मिलते बैठते और चादर चढ़ाया करते थे। ठीक है, मज़ार पे फूल चढ़ाया करते थे और जहाँ जो मंदिर था वहाँ पास में, वहाँ पे भी पंखा चढ़ाया करते थे। ठीक है जी। खाली जगहों को सही अल्फाज से भरिए। जी। फूल वालों की सैर
क्या आएगा यहाँ, फूल, फूल वालों की सैर सभी मज़हब के लोग मनाते हैं। जी, अंग्रेज़ों ने किसको कैद कर दिया था, बहादुर शाह, उसके सॉरी जो शहज़ादा था उसको, शहज़ादे को, अंग्रेज़ों ने शहज़ादे को कैद कर दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कागी का मज़ार महरौली में है। ठीक है, हाँ, किसकी पीठ पर जाते थे लोग, आप लिखिए यहाँ पे। ये सारे के सारे हमने ऊपर आपको करा दिए हैं, आप वहाँ से देख के लिखिए। फूल वालों की सैर कौन से महीने में होता था, बरसात के महीने में, लेकिन अब वो अक्टूबर में लगता है। चलिए खैर, जल्दी से नीचे आ जाइए और मुकम्मल कर लीजिए पूरा सबक। फूल वालों की सैर महीने की कौन सी तारीख को होता था, बताइए। यहाँ वो तारीख लिखिए आप जिसको भी होता था। पहले दिन फूलों का पंखा, जी, जोग माया मंदिर जो ऊपर बताया गया है वहाँ पे चढ़ता था। दूसरे दिन फूलों का पंखा ख्वाजा की कहाँ पे, दरगाह पे चढ़ता था। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो शब्द लिखे गए हैं उनको वाक्यों में प्रयोग करना है, कीजिए। जोश व खरोश, दखल, कैद, दारुस्सल्तनत, फ़रोग़, एहतराम, गोल, प्रसाद। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी कहीं इस तरह की बात आती है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तो उसका मतलब ये होता है कि इन अल्फाज को, इन शब्दों को आप अपने वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे भारतीय टीम, क्या, भारतीय टीम बड़े जोश व खरोश से खेली और उसने अंग्रेज़ों को हरा दिया। ठीक है, अब ये देखो, तुम मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, ये भी इस्तेमाल हो गया। कैद, ठीक है, चोरी करने के जुर्म में एक लड़के को पुलिस ने कैद कर लिया। दारुस्सल्तनत को कैसे बनाएंगे, दिल्ली हिंदुस्तान का या मुल्क हिंद का दारुस्सल्तनत है। फ़रोग़ कहते हैं शुरू करने को। ठीक है, तो आगे वाले आप अपने आप कीजिए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। बुलंद आवाज़ से पढ़ने का फ़ायदा होता है, तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाता है। बिला तकल्लुफ़, दारुस्सल्तनत, मुज़ाफ़र, मुतंजन, मशालें, फ़रोग़। ठीक है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। क्या करना है आपको, जो एक वचन में लिखा हुआ है उसको बहुवचन, जो बहुवचन में है उसको एक वचन में कन्वर्ट करना है। मज़ाहिब, ये एक बहुवचन है यानी कि जमा है, इसका वाहिद होगा मज़हब। क्या हो जाएगा, मज़हब। ठीक, इलाक़ा, ये एक वाहिद है, इसका इलाक़े हो जाएगा, इलाक़े। अंग्रेज़ों, इसका हो जाएगा अंग्रेज़। अंग्रेज़ों क्या है बच्चों, एक जमा है और मतलब बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा, अंग्रेज़। गाड़ी का हो जाएगा गाड़ियाँ, क्या हो जाएगा, गाड़ियाँ। पंखों का हो जाएगा पंखा, क्योंकि पंखों बहुवचन है और पंखा एक वचन है। पालकियाँ, इसका क्या हो जाएगा, पालकियाँ, ऐसे। हवेलियाँ, हवेलियाँ, ठीक है बच्चों, हवेलियाँ। कढ़ाइयाँ, इसका कढ़ाइयाँ हो जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे ही क्या कर सकते हैं, इनको बनाइए। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। अब मुतज़ाद किसको कहते हैं, मुतज़ाद कहते हैं विलोम को। ठीक है, विलोम का मतलब उल्टा। बादशाह का हो जाएगा फ़कीर, कैद का हो जाएगा रिहा, बर्बाद का हो जाएगा आबाद। ठीक है, इसी तरह जब हम ऊपर जाएंगे, रौनक का क्या हो जाएगा, बताइए, पसंद का नापसंद हो जाएगा। अमली काम, ये प्रैक्टिकली वर्क है आपका। फूल वालों की सैर अपने लफ्ज़ों में लिखिए। ये क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने अल्फाज में इस कहानी को लिखना है। किसी मेले का आंखों देखा हाल अपने अल्फाज में बयान कीजिए। आप अगर किसी मेले में गए हों, जैसे आपके पास कलियर एक जगह पड़ता है तो कलियर मेला लगता है काफ़ी बड़ा, या रुड़की में कोई मेला लगता है, या आपके शहर में जो भी मेला लगता है आप उसके बारे में लिखिए। गौर करने की बात, गौर करने की बात क्या होती है बच्चों, बस इस पे आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे और समझेंगे बात को। गंगा जमुना हिंदुस्तान की दो मशहूर नदियाँ हैं जो इलाहाबाद के मकाम पर आपस में मिलती हैं। शहर इलाहाबाद प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदुओं का मशहूर तीर्थ स्थान है। ठीक है, इलाहाबाद का नाम अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, अलग अलग मज़हबों पर चलने वाले भी गंगा जमुना की तरह आपस में मिलकर रहते हैं। इसीलिए इन मिलाप को गंगा जमनी मिलाप और इनकी मिली-जुली तहज़ीब को गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का सबक। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको पढ़ा होगा और समझा होगा। अगर आपने इसका अभी तक जो पहले हमने आपको 2 सबक पढ़ाए थे, अगर वो नहीं पढ़े हैं तो उनको आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको मिल जाएंगे। जी, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, आपकी फ़ायदे की बात है। चलिए खैर, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगला सबक जल्दी ही हम लेकर हाजिर होंगे।